Hello, hello everyone. This is Achan Pandit and you watching your own YouTube channel तेजस क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं हेमनयन पंडित एक बार पुनः आप सभी के अपना ही YouTube चैनल तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से 27। यह हमारा चैप्टर 8.1 से है और यह हमारा त्रिकोणमिति का सवाल रहेगा। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे आसान और बिल्कुल सरल भाषा में। और एक बार अगर आप सीख गए तो दोबारा प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं है, आप इसे हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा टाइप थर्ड से है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालकर उनके मानों के प्रयोगों पर आधारित प्रश्न। हमारा 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3/2 हो तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह है tan a बराबर √3/2 और हम जानते हैं कि tan a जो है सो किसके बराबर होता है, p बटे b के बराबर। मतलब p का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3 और b का वैल्यू है 2। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम जानते हैं कि क्या होता है p² प्लस b²। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और b मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब यह कितना हो गया √7। यह आ गया हमारा। अब हमारे पास यहाँ पर p भी है, b भी है और h भी है, राइट। अब हमें जिस भी त्रिकोणमितीय का कहेगा निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास sin a प्लस cos a का वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, sin a प्लस cos a का, राइट। और हम जानते हैं कि sin a क्या होता है p बटे h प्लस cos a क्या होता है b बटे h। और जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा h आ जाता है और ऊपर में p प्लस b। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास p कितना है √3 और b है +2 और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा √7h की जगह। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर √3 + 2/7, इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए है कि नहीं आसान, बहुत ही आसान। चलिए अब चलते हैं हम 24 के दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा यदि sin थीटा बराबर √3/cos थीटा है तब cos थीटा माइनस sin थीटा के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ से देखिए sin थीटा का कितना दिया हुआ है √3 cos थीटा। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं कि cos थीटा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको एक और ला लेते हैं। तो यहाँ पे गुना में है तो बराबर के उस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू √3, राइट। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है p बटे b के बराबर, राइट। और ये किसके बराबर हो जाएगा √3/1 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि p का वैल्यू कितना है √3 और b का वैल्यू जो है यह है 1, इसके सामने वाली होती है वैल्यू। तो यहाँ से h निकाल लेंगे तो h क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना हो जाएगा √4, मतलब ये 2 हो गया। अब हमारे पास p b और h तीनों का मान हमारे पास है। तो हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। cos थीटा माइनस sin थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है b बटे h और sin थीटा का क्या होता है p बटे h। तो यह किसके बराबर हो जाएगा h b माइनस p। तो b के जगह हम क्या लिखेंगे, b के जगह 1 और p के जगह लिखेंगे 1 माइनस √3 बटे h। h का वैल्यू कितना होगा 2, यही इसका आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा b बटे h मतलब 1 बटे कितना 1/2 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर भी आप कीजिएगा तो 1 माइनस √3/2 ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 24 का दूसरा। अब चलते हैं 24 के तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है इसमें 8/15। तब हमें ज्ञात करना है किसका वैल्यू, तो 1 प्लस cos² थीटा का, राइट। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है p बटे b और वह किसके बराबर होता है 8/15 के बराबर। मतलब p का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 और b का वैल्यू कितना है 15। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो यह हो गया हमारा √289 और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है 17। तो यहाँ से हमें p b और h का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या कह रहा है, तो 1 प्लस cos² थीटा का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो 1 और cos थीटा cos² देखिए cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया cos²
थीटा, ऐसा नहीं कि स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करना है, नहीं। तो ये cos थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा का स्क्वायर है। तो cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, b बटे एच, और b बटे एच का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से 1 प्लस b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो b का वैल्यू है 15 और h का वैल्यू है 17, तो यो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 17 का स्क्वायर हो गया 289। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको तो जोड़ देंगे, तो 289 प्लस 225 बट्टे में हो जाएगा 289, और यह किसके बराबर हो जाएगा 9 5 14, 8 2 10 1 11, और 2 2 4 1 5, 514 बट्टे 289, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम 25वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, और हम जानते हैं कि cot थीटा क्या क्या होता है, तो ये होता है b बट्टे p के बराबर, यानी कि यहाँ से हमें b का वैल्यू कितना है 7 और p का वैल्यू कितना है हमारे पास 8, तो h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो h का वैल्यू हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p मतलब 8 का स्क्वायर, तो 64, और 7 का स्क्वायर 49, मतलब कितना हो गया 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113, रूट अंडर 113 हो गया इसका, राइट। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसे हम देखिए, एक हम लोगों ने एक क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही छठे सातवें क्लास में, क्या पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए, तो ये दोनों के दोनों ऊपर और अंश में जो नीचे माने अंश और हर में है, वह इसी फॉर्मूले पर आधारित है, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज बता रहे हैं, आप जरा गौर से देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो है सो साइन, देखिए यहाँ से आप एक तो p बटे एच करके बना सकते हैं, यह हमारा थोड़ा कुछ लंबा हो जाएगा, राइट। और ये जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो यहाँ से ये सवाल क्या होता है, बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर फिर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो कॉस थीटा मतलब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट थीटा, इसका स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 49/64। कितना आसान हो गया। अगर यही आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो चलिए हम इसी तरीके से भी बनाएंगे। चलिए पहले इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। उस प्रकार से भी बनाएंगे तो हमारा इसका वैल्यू सेम आएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला था, अभी हम कॉट स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना था 49/64। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 माइनस पी बट्टे एच का स्क्वायर। अब यहीं से हम पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। चलिए साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हमें आसानी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर p बटे एच, और p बटे एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/√113, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 64/113, राइट। अब इसी प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b बटे एच मतलब कितना हो जाएगा हमारे 7/√113। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू
क्या हो जाएगा 49/113। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे जो ये आया था वह क्या आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 64/113 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/113। राइट, यही है हमारा। चलिए अब देखिए 113 में से 64 घटाएंगे, यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 113। राइट, 113 तो यहाँ पर हो जाएगा 113 में से 64 और फिर नीचे हो जाएगा क्या तो 113 में से 49/113। अब देखिए नीचे नीचे 113 है तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से 113 में से 64 घटाइएगा तो यहाँ पर 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में से 6 गया तो 4, 49/64 इसका आंसर फिर आ गया यही। तो दोनों तरीके से आप चाहे जिस तरीके से निकाले, जो विधि आपको आसान लगे आप निकालिए, लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा सवाल था कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हम पीछे बना ही थे कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, वो सेम आ जाएगा 49/64। चलिए उसके बाद चलते हैं हम 26 नंबर के सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि 3 कॉट ए बराबर हमारा पास 4 दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है या चेक करने के लिए कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा वह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो कॉट ए बराबर कितना हो गया 4/3 और कॉट ए बराबर क्या होता है b/p। यहाँ से हमारा b का वैल्यू कितना हो गया 4 और p का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 5। आपको ऐसे ट्रिपलेट बोले भी थे याद करने के लिए, आप निकाल लीजिएगा और हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h का वैल्यू 5। राइट, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला यूज होता है जिस फॉर्मूला को हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बस आपको इसी फॉर्मूला पर ये आधारित है। राइट, तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला है। तो खैर हम चलिए आपको अभी इसी तरीके से बताते हैं, इससे बनाएंगे तो और आसान बन जाएगा। तो LHS बराबर हमारे पास क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 1, अब 10a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10a का क्या होता है p/b, यही होता है ना। चाहे तो आप यहाँ से भी कॉट ए, यहाँ पर 10a कॉट ए है तो जानते हैं हम कॉट ए जो होता है वह किसका इनवर्स होता है 10a का। तो यहाँ से 10a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/कॉट ए। 1/कॉट ए मतलब क्या हो गया 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3/4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 3/4। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। राइट, अब आगे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो यह क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 25 मतलब 7/25 आ गया हमारा LHS का वैल्यू। राइट, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है b/h, तो इसका स्क्वायर है तो b² / h स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर p² / h स्क्वायर। राइट, तो b² तो b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 चौक 16 माइनस p² का मतलब कितना हुआ 3 तिया 9, 9 कितना हो गया 9 बट्टे h स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बट्टे 25। तो 16 में से 9 गया 7/25 मतलब यहाँ पर जो हमारा है वह किसके बराबर है तो LHS के बराबर है। मतलब यह क्या है तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है वह 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है इसका वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए अब चलते हैं हम 26 के दूसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है।
राइट। यदि 10a बराबर 1 है, यदि 10a बराबर 1 है तो सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि 2 sin a इंटू कॉस a कितना, 2 sin a इंटू कॉस a बराबर कितना होगा, 1 होगा। राइट, ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर छूट गया था, चलिए कोई बात नहीं है, हम प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए 10a बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1। मतलब क्या दिया है, p बट्टे b दिया हुआ है 1। मतलब p का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2। अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या है, 2 sin a इंटू कॉस a। तो 2 sin a कितना है हमारा 2, और sin a क्या होता है p बट्टे h, तो यहाँ पर लिख देंगे p बट्टे h इंटू कॉस a मतलब v बट्टे h। तो 2 और p का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू है रूट 2, और b का वैल्यू भी है 1 और h का वैल्यू है रूट 2, और रूट 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल कर देगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और यह किसके बराबर है, RHS के बराबर। बस यही हम लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है और थीटा का वैल्यू जो है सो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तब हमें 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये भी और भी आसान है, आइए देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पर दिया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे 4, तो sin थीटा का कितना वैल्यू हो जाएगा रूट 3/2, और हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, यानी कि यहाँ से p का वैल्यू कितना है रूट 3 और h का वैल्यू है 2, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर कितना है रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और p का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी h का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 4 2, तो 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और p स्क्वायर है यहाँ पर, तो p का वैल्यू हमारे पास रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब हमारे पास p h और b भी आ गया है। अब हमारे पास देखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, और 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू है 2, मतलब ये हो गया 3/2 इसका आंसर। राइट, यही ना होगा। तो चलिए, तो आई होप आप लोग इसे सीख गए होंगे अच्छी तरह से, और समझने में कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले सवालों को लेकर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।